हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जिसमें में कहा गया है 30 वोमेन वर एग्जामाइंड इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट एज फॉर दिस वुमेन चूजिंग स्टेबल मेथड। यानी हमें एक स्टेबल मेथड चूज करते हुए बताना है कि जो डॉक्टर्स है उन्होंने जो हार्ट बीट मेजर की है वुमेन्स की, उनके लिए कोई परफेक्ट सुटेबल मेथड लेके मीन निकालिए। तो आप देखिए, सबसे पहले हमें सुटेबल मेथड की बात कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी देखें, जैसे 2438742, यानी ये तो अपनी क्या है 10 से भी छोटी है, तो इसके मुताबिक तो अपन डायरेक्ट मीन मेथड ले सकते हैं। लेकिन जो अपना क्लास इंटरवल दिया 65 से 68 और यहाँ 83 से 86 तक दिया मैक्सिमम, तो इसके अकॉर्डिंग अपन जो है चूज कर रहे हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, क्योंकि अपना जो क्लास इंटरवल है वो क्या है 50 से ग्रेटर है, इस वजह से मैं यहाँ पर अज्यूम्ड मीन मेथड यूज में ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिखा सी आई, यानी कि क्लास इंटरवल जो है 65 से 68, 65 से 68, उसके बाद 68 से 71, यानी 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86, यानी सबके अंदर 3 का डिफरेंस रखते हुए चलना था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना है फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफ आई। फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो नंबर ऑफ वोमेन्स है उनके अकॉर्डिंग 243, तो ये आ गया 243, फिर है 874, 874 और फाइनल है 2। ओके, अब क्या करते हैं, हर बार की तरह अपन एक्स आई लेते हैं जो कि क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होता है। तो इसको निकालने के तरीके मैंने अलग अलग बताए थे, उन्हीं में से एक तरीका था कि 65 और 68 को प्लस कर दें और 2 से करवा दें डिवाइड। अदरवाइज आप देखिए 65 और 68 में डिफरेंस कितना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर रफ वर्क करें तो 68 और 65 में डिफरेंस अपना 3 का, कितने का डिफरेंस है 3 का, और 3 का हाफ कितना होता है, 3 का हाफ होता है 1.5। इस 1.5 को आप, जो इसकी लोअर लिमिट है क्या है 65, इसमें ऐड कर दीजिए, 1 ऐड करें तो हो जाता है कितना 66, और 0.5 ऐड कर दें तो 66.5 आ जाएगा। ऐसे ही 68 में 1.5 ऐड कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा, 1 ऐड करें तो 69 और 0.5 लगा दीजिए। 71 में 1 ऐड करें तो 72 और 0.5, 74 में 1 ऐड करें तो 75 और 0.5, 71 में 1 ऐड करें तो 78 और 0.5, सो 80 के अंदर करेंगे तो 81.5, और ये 83 में 1 ऐड करें तो 84 और एक्स्ट्रा में 0.5 है। यानी क्या करना होता है, जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हाफ मिला उसका 1.5 यानी, और उसे लोअर लिमिट में ऐड करते हुए चले जाओ, या फिर अपर लिमिट में करो तो माइनस करते हुए चले जाना। अब क्या करते हैं, इसके बाद अपन लेते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड के अकॉर्डिंग ए, जिसको अपन लिखते हैं डी आई इज इक्वल टू एक्स आई और माइनस में ए। अब ये ए कहाँ से आता है, एक अपन को लेना है एक्स आई से ही। देखिए कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है 7, तो 3 तो मैंने नीचे की छोड़ दी और 3 ऊपर छोड़ दी, तो ऐसे में 75.5 है वो एकदम मिड में आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि लेट ए इज इक्वल टू, यानी कि मिड में आने की वजह से ए को मैं क्या ले रहा हूँ 75 और 0.5। ओके, ये मैंने ए को लेट कर, तो ये माइनस करवानी है मुझे एक्स आई की वैल्यू में से, यानी कि 66.5 और माइनस करवा दें 75.5 में से। तो यहाँ पर आप देखोगे 75 ग्रेटर है, वो भी 66 से है ना, तो इसलिए माइनस की वैल्यू बड़ी होने से माइनस का साइन लगेगा, और साथ ही साथ ये 9 टाइम ग्रेटर है। सो इसी तरीके से 69 को 75 में से कराएंगे तो ये अपना आएगा माइनस का 6, अगले को कराएंगे तो माइनस का 3, और फिर ये आ जाएगा 75 में से 75 पॉइंट का करवाएंगे माइनस तो 0 आ जाएगा, और ये इसी ऑर्डर को फॉलो करेगा, यानी 0 आ गया तो अब आएगा अगली बार 3, फिर नेक्स्ट टाइम ये -6 था तो प्लस का 6 आएगा, और नेक्स्ट टाइम आपका 9। हमेशा ये इस ऑर्डर को ही फॉलो करता है। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड यूज में लिया था, इसलिए एफ आई को और डी आई को करवा देंगे मल्टीप्लाई, यानी यहाँ करेंगे एफ आई और डी आई। तो देखिए एफ आई की वैल्यू कितनी है 2 और ये कितनी है 9, तो 9 को 2 से करें 9 2 जाता है 18, लेकिन माइनस की वैल्यू है तो नेगेटिव साइन लगा दीजिए। सिमिलरली 6 को 4 से करें तो 24, और नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव साइन लगा दीजिए। अगली बार 3 को 3 से करेंगे 9, नेगेटिव साइन है तो वो लगा दीजिए। 0 को 8 से करें तो 0, 3 को 7 से कराएंगे 21, और 6 को 4 से कराएं 24, और ऐसे ही 9 को 2 से कराएं 18, यानी 0 से ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव आ गई और नीचे वाली पॉजिटिव आ गई।
अब क्या करना होता है, अब अपन करते हैं टोटल। तो हमेशा मैंने बताया है कि टोटल किन वैल्यूज का किया जाता है, जिनके अंदर हमें एफ आई दिखे। तो एक तो एफ आई अपने को यहाँ दिख रहा है और एक एफ आई इधर दिख रहा है, यानी इन दोनों पार्ट्स का सम किया जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समेसन एफ आई इज इक्वल टू, जब इनका प्लस करेंगे तो ये प्लस 30 आएगा, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में बोला था ना 30 वुमेन है, तो ये 30 ही आएगा। और ऐसे ही इसका करें तो समेसन एफ आई और डी आई इज इक्वल टू, ध्यान से समझिए, माइनस की वैल्यू को अलग ऐड करेंगे, प्लस की वैल्यू को अलग ऐड करेंगे, तभी तो अपन ये समेसन लगाते हैं। समेसन का मतलब यही है कि इनका एल्जेब्रिक सम करें। एल्जेब्रिक मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव में ऐड करो, नेगेटिव को नेगेटिव में, ओवरऑल जो रिजल्ट निकले उसे लिख दो। तो देखिए ये 18 किसका है पॉजिटिव, ये 18 किसका नेगेटिव, यानी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। 24 पॉजिटिव 24 नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। बचा क्या, माइनस का 9 और प्लस का 21, दोनों को माइनस कराएंगे तो 21 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो आंसर आएगा, बट 9 को माइनस कराएं तो ये आ जाएगा 12, तो प्लस का आ गया 12। अब क्या करते हैं, मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या, एक्स बार इज इक्वल टू होता था समेसन एफ आई डी आई का, जो आंसर आएगा वो, और अपॉन में समेसन एफ आई। लेकिन यहाँ जो ए अपन ने लिया था, इस ए को यहाँ किया माइनस, इस वजह से यहाँ आंसर में करना पड़ता है प्लस। ए की वैल्यू क्या है, तो अपन ने लिए 75.5, तो ये लिख देंगे 75.5 प्लस एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी निकाली है 12, तो इसे लिख देंगे 12 अपॉन में समेसन एफ आई की वैल्यू जो कि अपन ने लिया हुआ है 30, ये लिख देंगे। ओके, अब ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं किससे, 3 की टेबल से। इसको किया तो आ गया 4 और इसको किया तो आ गया 10, है ना। अब ये दोनों 2 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, ये आ गया 5 और ये आ गया 2, यानी कि ये आ गया अपना 75.5 और प्लस में 2 अपॉन में 5, और 2 को अगर 5 से डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 लेंगे और 20 यानी कि 4 टाइम, तो यह आ रहा है 75.5, तो ये प्लस 2 अपॉन 5 को डिवाइड करा तो यह आया 0.4, तो 0 तो इसमें 75 में ऐड होगा और 0.4 है वो 0.5 में ऐड होगा, दोनों को ऐड करा दिया तो 75 तो आ गया एज इट इज, 0.5 और 4 होता है 9, तो ये आ गया फाइनल आंसर। यानी कि जो मीन है वो अपना क्या रहेगा 75.9 रहेगा। ओके,